राजस्थान में भी एक केस हुआ था, उसके लिए भी थोड़ी सी आवाज़ उठा ले। एक लड़की का 32 लोगों ने जिस तरीके से दरिंदगी की थी, क्या कहना चाहती हैं उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए ताकि हिंदुस्तान में इस तरीके से ना हो? जब भी ऐसा कोई रेप केस होता है लोग बोलते हैं फांसी दो, लेकिन फांसी नहीं दी जाती। इसका एक सब बहुत सिंपल सा उपाय है, कुछ नहीं करना। जो भी लोग रेप करते हैं ना, बस उनका मेन पार्ट काट दो, कुछ मत करो, ना उन्हें फांसी दो, ना उन्हें जेल में भेजो, उनके साथ कुछ नहीं करना। जो भी रेप कर रहे हैं उनका मेन पार्ट ही काट दो। अगर वो नहीं होगा तो ये चीज़ होएगी नहीं, और लोगों के दिमाग में ये चीज़ आएगी कि हमारे इसकी सज़ा ये मिल रही है, इसका मेन पार्ट ही काट दिया जा रहा है, तो फिर वो आगे रेप करेगा ही क्यों? कम से कम इतना तो कर सकते हैं, फांसी मत दो। हम नहीं चाहते कि आप उसे फांसी पे चढ़ाओ, क्योंकि फांसी दी नहीं जाती इस देश में। इस देश में धर्म की रोटियाँ सेकी जाती हैं और कुछ नहीं होता। उनके साथ इतना ही कर दो, यही बहुत बड़ी बात है। अगर सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप इतना भी कर दोगे तो इस देश में जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी औरतें हैं, उनकी जान बच जाएगी। वो लोग किस तरह से जी रहे हैं, कैसे कोई जाके देखता है उनके घर पे? एक बार एक लड़की का रेप हो जाता है, पूरी ज़िंदगी वो कैसे रह रही है, वो सुसाइड भी कर लेती, किसी को ये भी नहीं पता होता। बहुत मुश्किल है। मतलब क्यों नहीं सख्त कानून बन पा रहा है, क्या वजह हो सकती है, आप बताएंगे थोड़ा? नहीं, सख्त कानून इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि जो देश की सरकार है ना, वो अनपढ़ है। उन्हें यही नहीं पता कानून का मतलब क्या है, उन्हें यही नहीं पता संविधान क्या है। उन्हें बस ये पता है कि हमें अपनी कुर्सी कैसे बचानी है, हमें अपने लोगों को, अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजना है। उन्हें बस ये पता है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि संविधान है क्या, कानून है क्या, उन्हें कुछ नहीं पता। ऐसा लगा था दिल्ली में जो हुआ था 2012 में निर्भया, हो सकता है लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तो बहुत सारे हो गए। उसके बाद बहुत सारे रेप केस हुए, इतने रेप केस हुए हैं कि जो जनता को पता ही नहीं है, जो न्यूज़ में, मीडिया में दिखाई नहीं जाते। किसी को इतने रेप केस हो गए, लोगों को पता ही नहीं है। जो सिर्फ सामने आते हैं, जो पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती रेप केस के लिए। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जो ये कुछ है, बहुत कम है, ये 5% है जो इंडिया को पता है, जो सामने आ रहे थे वो ये सिर्फ 5% है। बाकी 95% रेप केसेस, मर्डर केसेस, बहुत सारे हैरेसमेंट केसेस है जो लोगों को नहीं पता, जो दिखाए नहीं जाते, जो पुलिस उनकी रिपोर्ट ही नहीं दर्ज करती है। मैम, इसलिए सख्त कानून नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि इनमें खुद भी मुलविस होते हैं वो राजनीतिक पार्टियां के लोग भी, ताकि अगर वो बना देंगे तो खुद भी फंसेंगे। वो ऐसा लगता है क्या? मैं सीधा सा बोलना चाहता हूँ, ये बात आपके चैनल के माध्यम से ये सीधा साफ बोलना चाहता हूँ। सत्ता के अंदर जो सत्ता के दलाल बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा उस पार्टी के अंदर रेपिस्ट भरे हुए हैं। उन्नाव केस का मामला आपने देखा होगा। उन्नाव केस के मामले में जो विधायक जी थे, उन्होंने खुद ने अपनी बेल कराई थी। अभी आपने देखा ये कोलकाता में हुआ था, पश्चिम बंगाल में 4-5 लड़कों ने मिलकर, सारे मेंबर बीजेपी से थे। इधर आपने श्रीगंगानगर में देखा था 32 लोगों ने एक 13 साल की बच्ची के साथ हरेसमेंट किया। मैं राजस्थान से आता हूँ। हाँ, क्या उस बच्ची को अभी तक न्याय मिल पाएगा? बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, क्या करते हैं, उससे उस लड़की का चेहरा दिखा के, उसके साथ बात रख के उसको हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ नेता के जाने से उनकी समस्या हल हो जाएगी? वो लड़की उस परिवार के, उसके भाई से बिछड़ गई, उसकी माँ से बिछड़ गई, क्या वो मिल पाएगी इनके मिलने से? क्यों नहीं आता कानून हमारे देश के अंदर? कैसा कानून चाहते हैं? हम कानून चाहते हैं, तो बता दिया बहन ने। नहीं, जो बहन ने बताया मैं उससे भी एग्री करता हूँ, बट ये है कि ऑन स्पॉट उसको फांसी दी जाए, या फिर सऊदी अरब जैसा देश, उसके जैसा कानूनों की जनता के बीच में रेपिस्टों को सौंपा जाए। जनता जो इनके साथ करेगी वो कबूल करे गवर्नमेंट, बिकॉज उसके बाद एक दहशत पैदा होगी जिससे लोग डरेंगे। आपका नाम जानना? मेरा नाम मोहम्मद साबिर खान है। हाँ हाँ, मैं भारतीय मुस्लिम हूँ, आतंकवादी नहीं हूँ। बिकॉज आपकी मीडिया, देखो, आप इस बात को चलाओगे तो फिर हमको अच्छा लगेगा, बिकॉज आपको भी शर्म आनी चाहिए कि 157 157वां रैंक आप मीडिया का 180 कंट्रीज़ के अंदर है। आई एम स्टूडेंट ऑफ डूइंग प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विस यूपीएससी। शाहरुख खान ने लग रहा है कुछ साल पहले एक फिल्म बनाई थी, माय नेम इज़ खान जी, तो उसने जब ही कह दिया था कि माय नेम इज़ खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, तो वो फिल्म का संकेत दे दिया था शायद। बिल्कुल दे दिया था। जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी वाई सरनेम के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर वो सवाल करते हैं तो उनको बोला जाता है ये टेररिस्ट है। अगर कोई सवाल करता है तो उमर खालिद ने भेजा है। अगर कोई हिंदू भाई, सेकुलर पढ़ा लिखा इंसान अगर सवाल करता है तो उसको कांग्रेसी बोल देते हो आप खालिस्तानी जो हमारी थाली में अनाज पहुंचाते हैं, अगर वो सवाल करते हैं तो उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। आखिर देश में मुद्दे की बात करेगा कौन? क्या सिर्फ बीजेपी बाप है? क्या बीजेपी सिर्फ देश है? नरेंद्र मोदी जी देश है? जो लोग आरएसएस, बजरंग दल के लोग हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स को, अब्दुल कलाम को, बहुत सारे और फ्रीडम फाइटर को क्या बोलते हैं? आतंकवादी बोलते हैं, गलत शब्द यूज़ करते हैं। अब्दुल कलाम के लिए किसने बोला? बोला आपको मैं दिखाऊंगा अभी। उन्होंने बोला सबसे बड़ा गद्दारों में से एक है यति नरसिम्हा राव
आरएसएस का मुख्य सरगना है उसने बोला था, हाँ उनके लिए बोला है। हाँ आज अगर मोदी जी को कोई मुर्दाबाद का नारा लगा देता है तो दुख पैदा हो जाता है कि मोदी जी देश है, नहीं लगा सकते हम मुर्दाबाद का नारा, क्यों नहीं लगा सकते? आप साबिर रहे, आप यहीं तक सीमित रहे, राम मंदिर की चोरी तक नहीं पूछे, क्योंकि वो आपका मुद्दा नहीं है, ये कह दिया गया है। वो आप ये भी तो बोल रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दे में आप नहीं बोलिए क्योंकि मुसलमानों ने मुद्दे में उसमें पैसा नहीं दिया। क्यों मत बोलिए भाई, क्यों मत बोलिए? तो मैं बात अगर आप पहुंचा सकते तो पहुंचा देना, बाकी डर वर तो है नहीं। से आया हूँ, वैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं फ़िलहाल अभी डॉक्टरी करता हूँ। मैं BMS हूँ, मेरा क्लिनिक है मुस्तफाबाद में। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे, आप बता दो, हमें कंफर्म कर दो ताकि हम यहाँ पे जिद्दोजहद करें, यहाँ पे इतनी मेहनत करें या ना करें, या हमारी ये मेहनत बर्बाद जाएगी, या हमारे जो यहाँ पे फंक्शन वांगड़ू जी बैठे हुए हैं या ये बेचारे भूखे मर जाएंगे। मरने के बाद यहाँ की जनता को होश आएगा कि हमारा कोई साइंटिस्ट मर गया। अभी यहाँ पे पता है आपको, यहाँ पर लोग क्यों नहीं आ रहे? लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर आएंगे तो हम यहाँ पे पुलिस हमें पकड़ लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सबको आना चाहिए। मैं भी मुस्लिम हूँ, ये मेरी दोस्त है, ये भी आई हुई है साथ में, हम दोनों मुस्लिम हैं। आप सभी, मैं पूरी इंडिया के मुस्लिम को और दिल्ली को सबसे ज़्यादा बताना चाहता हूँ कि पूरी दिल्ली के मुस्लिम जितने हैं सबको ज़रूर आने चाहिए। यहाँ पे कोई भी पुलिस वाले नहीं पकड़ रहे हैं, बल्कि पुलिस वाले साथ दे रहे हैं। आप सबको ज़रूर आना चाहिए। जैसे जैसे मीडिया जा रही है यहाँ के इंडिया की, उसके हिसाब से तो यही लगता है कि मुसलमानों को गद्दार साबित किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे परदादा लेके सब पूरा ज़िंदगी हमारी यहीं चली गई, पूरे परदादा की सिरदादा की सबकी ख़ानदान ब ख़ानदान हमारे बचपन सब यही हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली के मुसलमान और इंडिया के सारे मुसलमान और जितने हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी हो, सबको आना चाहिए। यहाँ पे कोई पुलिस वाले नहीं पकड़ रहे हैं, आपको ज़रूर आना चाहिए, यहाँ पे साथ देना चाहिए लोगों का।